चरम पट्टी आप बताइए शुरू से। हाँ बता देंगे। तो आप वही जानकारी थोड़ा चाह रहे थे कि कुछ जानकारी है आपको? प्राकृतिक चिकित्सा नहीं, कई लोग जो है प्राकृतिक चिकित्सा कई जगह मेलों में देखिए शिविर लगा रहता है, वहाँ पे भी बताते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में देखिए किसी प्रकार की मेडिसिन नहीं है, ये आप समझ लीजिए, दवा नहीं है, दवा नाम की कोई चीज़ नहीं है प्राकृतिक चिकित्सा में। केवल हम जो है वाटर थेरेपी, मड थेरेपी और सूर्य की किरणों से चिकित्सा, बस यही। और बाकी आपको वायु मिल ही रही है, शुद्ध वायु मिल रही है, इनसे जो है हम इसका इलाज करते हैं। और स्वेदन स्नान, बाकी षटकर्म है इसमें, पंचकर्मा में आपका जल नेति, सूत नेति, वो योगिक क्रियाओं में यहाँ भी कराते हैं हम लोग। जल नेति, सूत नेति, धोती और बस्ती, जिसको एनीमा, पहले बस्ती क्रिया करते थे। तो बस्ती क्रिया बहुत कठिन थी, वो नदियों में जाके होती थी, उसका रूप अब एनीमा ने ले लिया। पीछे सुनाई पड़ रहा है? एनीमा ने अब रूप ले लिया है बस्ती का। तो हम अब एनीमा देते हैं। एनीमा विधिवत बिल्कुल बेंच होता है, चारपाई हमारे पास बेंच पड़ी होती है, एनीमा पात्र होता है, उससे हम अपना पेट नीचे का हिस्सा जो है साफ करते हैं। जिनको कब्ज है, ज़्यादातर आजकल कब्ज की बीमारी है, तो वो एनीमा से। और मिट्टी पट्टी बड़ी कारगर है इसमें। मिट्टी का पट्टी जो है क्या सजाती है आपके शरीर को, मिलती जुलती है, इस वजह से आपके जो देखिए सारी बीमारियों में है विकार, आहार विहार, दो चीज़ें समझ लीजिए प्राकृतिक चिकित्सा में, आहार और विहार, भोजन और रहना सहना आपका। जो जैसे आप उठ के आ रहे हैं बहुत अच्छा है, सुबह उठ के योग कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, कम से कम कुछ हो रहा है। उसके बाद जो है आपका भोजन शुद्ध हो जाए, और भोजन में आप लोगों की अहम भूमिका है। क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे आपको पता हो। भोजन में क्षारीय भोजन, अम्लीय भोजन, अल्कलाइन और एसिड, दो तरह का भोजन होता है, जिसमें 20% आपको एसिड चाहिए और 80% जो है क्षारीय भोजन चाहिए, अल्कलाइन चाहिए। तो इसका संतुलन बना रहे, 80 और 20 का रेशियो। अब आपको इसके लिए पता होना चाहिए क्षारीय क्या है, अम्लीय क्या है। कुछ बताएंगे क्षारीय अम्लीय क्या है? आप ही बताएं सभी को। नहीं, हम बता रहे हैं थोड़ा सा जाने। क्षारीय जो है भोजन क्या है? 4 जहर पहले आप पर नोट कर लीजिए। 4 जहर हैं भोजन में। चीनी सबसे बड़ा जहर है, शक्कर आप लोग खा रहे हैं, सबकी रसोई में होती है, सबसे बड़ा जहर है शक्कर। दूसरा जो है नमक, तीसरा जो है मैदा और चावल। ये 4 जहर हैं और सबकी रसोई में होता है ना। तो इनको जो है अब इनका देखिए नहीं खाएंगे, अब इनको नहीं खाना है, जहर को नहीं खाना है। जहर खाएंगे तो बीमार पड़ेंगे, तो इसका ऑप्शन है। इनकी जगह पे आप क्या खाएंगे वो हम बता के जा रहे हैं। भाई नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे? चीनी नहीं खाएंगे तो मीठा की जरूरत पड़ेगी, तो क्या खाएंगे? तो चीनी नहीं खाएंगे तो उसकी जगह पे हम, चीनी काहे से बनती है? गन्ने से बनती है। तो गन्ना जो है, गन्ने का रस, गन्ना जिनके दांत ठीक है उनको गन्ना चूसना चाहिए। गन्ना क्या है? चूसना चाहिए। वो प्राकृतिक भोजन है। प्रकृति पथ हमने नाम ही रखा है, हमारी संस्था जो है जो काम कर रही है इसके ऊपर प्रकृति पथ ही नाम रखा है उसका जी। शुगर वाले गन्ना तो आपने चूसा ही नहीं, शुगर तो बाद में हुई। शुगर तो चीनी खाने से हुई है, गन्ना चूसने से शुगर नहीं होगी। गन्ना चूसना प्राकृतिक है, वो उसमें जो है प्रकृति ने दिया हुआ है मिठास। जो प्राकृतिक भोजन है उससे कोई बीमारी नहीं होती है। हमने जो बनाया हमने, लास्ट स्टेज होती है चीनी। गन्ने से हम बनाते हैं, पहले तो गन्ना चूसना हो गया, दूसरे नंबर पे रस निकालते हैं, तीसरे नंबर पे गुड़ बनती है, मिठाई राब बनती है, और सबसे लास्ट प्रोसेसिंग उसका जो है चीनी है। तो चीनी केमिकल, चीनी जहर हो गया पूरी तरह। बाकी नीचे वाले जो भी हैं वो सब क्षारीय भोजन है। आपका रस क्षारीय है, गन्ना का जो गुड़ है वो भी क्षारीय है, राब क्षारीय है। तो आप चीनी नहीं खाएंगे तो उसकी जगह पे राब मिठाई का प्रयोग करें। अपनी रसोई में क्या रखें? राब। राब जानते हैं? मुलासिम थेरेपी वहाँ स्वामी जी भी देते हैं। जो निरामयम सेंटर है वहाँ पे मुलासिम थेरेपी उसको बोलते हैं। राब से, राब का शरबत पिलाना, राब की चाय पिलाना, राब का काढ़ा पिलाना, तो वो करते हैं। तो अपनी रसोई में आज से चीनी निकालने का प्रयास करिए और राब मिठाई रखिए। बच्चों पहले तो खाएंगे नहीं बच्चे, लेकिन आदत डालनी पड़ेगी उनको। राब मिठाई खिलाने की आदत डालिए। गुड़ तो खा सकते हैं। हाँ गुड़, भाई राब मिठाई तो वही है मिठाई है, शक्कर वाली नहीं बता रहे हम। गुड़ खाइए, खांड खाइए। हाँ शुगर नहीं हुआ।
रस देखिए प्राकृतिक है, प्राकृतिक भोजन से इतनी बीमारियां नहीं होती हैं। शुगर जिनको है उनके लिए समस्या है, बाकी किसी के लिए समस्या नहीं। बाकी इतना खा ही नहीं पाएंगे आप, इनको शुगर होगी वो थोड़ा बहुत गन्ना खा लेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। राब का शरबत खा सकते हैं, राब की काढ़ा पी सकते हैं, क्षारीय भोजन और अम्लीय भोजन, समझ रहे हैं। तो गुड़ राब, जितनी भी गुड़ राब मिठाई हमने बताया क्षारीय है। जितने भी फल हैं वो क्षारीय हैं, जो मौसमी फल हैं वो क्षारीय हैं। क्षारीय भोजन 80% चाहिए और 20% चाहिए अम्लीय भोजन। प्रतिदिन का भोजन, एक व्यक्ति का जो भोजन है उसमें क्षारीय भोजन 80% और 20% आपको अम्लीय भोजन, अल्कलाइन और एसिड। तो इसमें जो है आपका वही भोजन हमने बताया, जितने मिठाई की तरफ बता दिया हमने, जितने भी मतलब गुड़ मिठाई राब और ये सब क्षारीय हो गया, चीनी जहर हो गई। फल हैं वो क्षारीय है, जितनी भी सब्जियां हैं वो क्षारीय हैं। तो इनका आप समावेश ज़्यादा से ज़्यादा करिए, सब्जियां ज़्यादा खाइए, फल ज़्यादा खाइए। साथ में जो मीठा खाना है तो राब और इसका रस का प्रयोग करिए, गन्ना खाइए, प्राकृतिक भोजन हो जाएगा। और अब अम्लीय भोजन तो हो ही जाएगा अपना, ऐसे हो जाता है, क्योंकि 80% आपका अम्लीय भोजन हो जाता है और क्षारीय रह जाता है 20%। बीमारी का मेन कारण ये है। आप बीमार क्यों पड़ते हैं? आपने योग कर लिया, बहुत अच्छी बात है, केवल योग से ठीक हो जाए आप, ये संभव नहीं है। स्वामी जी बार बार बोलते हैं केवल योग करने से हम ठीक हो जाएंगे, हम बीमारी से दूर हो जाएंगे, बिल्कुल संभव नहीं है जब तक आप भोजन में सुधार नहीं करेंगे। भोजन सुधारना बहुत ज़रूरी है। भोजन को आप क्षारीय अम्लीय का संतुलन बनाएं, साथ में जो आपका रहन सहन है वो भी थोड़ा ठीक हो। बहुत ज़्यादा एसी में रहना, आहार विहार, 2 चीज़ें बड़ी महत्व रखती हैं। उसके बाद अगर कुछ रह जाता है तो प्राकृतिक चिकित्सा में हम मिट्टी, पानी, धूप, हवा से इलाज करते हैं। बहुत अच्छी थेरेपी है। मैं डॉक्टर साहब के उस पे गया हूँ और ये जितनी भी जानकारी आपको मिल रही हैं, अगर आप लोग चाहते हैं आपको ये फिर से मिल सके तो यूट्यूब चैनल है मेरा स्वयं का है, योगाचार्य अरुण। उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ बताई जाती हैं। तो ये जितना भी प्रसारण हो रहा है वो आप 2-3 दिन के बाद अगर उसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो ये पूरा प्रोग्राम जो हमारा हुआ है वो आपको पता चलेगा। उसके साथ साथ प्राकृतिक चिकित्सा में भाई जी ने बहुत अच्छा उस पर लोगों को बताया है, व्याख्यान दिए हैं। हॉस्पिटल बना रखा है, वहाँ पर भी आ सकते हैं। आज हमसे एड्रेस कार्ड ले लीजिएगा, आप लोग जब कभी आना चाहें तो वहाँ विजिट करिए, दे देंगे, कार्ड दे देंगे आपको। कार्ड है हमारे पास, विजिटिंग कार्ड, उस पर एड्रेस लिखा हुआ है, सब लोग ले लीजिएगा। मुख से बता दीजिए एक बार। हाँ, एक बार मौक बता दीजिए। हाँ, यहाँ से आप जो है काजी कमालपुर जाएंगे, काजी कमालपुर से 3 किलोमीटर आगे है, क्योंकि प्राकृतिक जगह चाहिए था। प्राकृतिक जगह शहर में इतनी बड़ी नहीं मिल रही थी, तो हमने अपनी खेती पे बनाया है। बहुत दूर नहीं है, अरे गोला रोड काजी कमाल, बहुत दूर, आदमी हरिद्वार जाता है तो बहुत दूर, हरिद्वार और दिल्ली से तो दूर नहीं है। तो इमलिया के आगे बिल्कुल ऑन रोड है, 20 मिनट लगता है उसे। सही गाड़ी हम लोग चलाते हैं श्यामनाथ से तो 20 मिनट लगता है वहाँ पहुँचने में, बहुत ज़्यादा देर नहीं लगती है। प्राकृतिक चिकित्सा आप समझ गए, मिट्टी, पानी, धूप, हवा से इलाज होता है। योग आप कर ही रहे हैं, साथ में उपवास भी हम कराते हैं। देखिए, सफाई वो बीमारी के अंदर है विजातीय द्रव्य, और वो बनते हैं भोजन से। आपके ज़्यादातर लोगों के कब्ज बनी हुई है, पेट साफ नहीं होता है। पेट जब साफ नहीं होता है तो फिर कहीं न कहीं कोई न कोई बीमारी। और अब बताना तो बहुत कुछ था इसके ऊपर, क्योंकि बहुत बड़ा जाल है एलोपैथ का भी। एलोपैथ की गोलियां, दवाइयां आपको और ज़्यादा बीमार कर रही हैं। जो इस जाल में फंस जाता है वो निकल के नहीं आता है। जिनको लखनऊ रेफर कर दिया गया, हमने तो देखा वो ठीक ठाक तो आए नहीं। करीब 30-35% पेशेंट जो है लखनऊ गए थे कोरोना के टाइम में, सारे बेचारे डेथ होकर, सारी डेड बॉडी आई। तो वो बहुत बड़ा जाल है, क्योंकि WHO सबको पता होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन करके एक बहुत बड़ी संस्था है जो गाइडलाइन भेजती है डॉक्टरों को, यही दवा देना है। डॉक्टर साहब कुछ करना चाहे तो नहीं, वो गाइडलाइन उन्होंने दे दिया कि आपको इस बीमारी में दवा देनी, वही उतनी देते हैं। और उससे बहुत सारी बीमारियां आपको कहीं दवाइयों से दूर रहे। दवा आपका हल नहीं है, बीमारी को ठीक करने का दवा हल नहीं है, केवल दबा दिया जाता है। बीमारी को दब सकती है। देखिए, 2 सिद्धांत हैं, प्राकृतिक चिकित्सा चलती है विकारवाद पे और एलोपैथ चलता है कीटाणुवाद पे। वो कहता है कोई न कोई वायरस कीड़ा है आपकी बीमारी में। हर बीमारी को जब डायग्नोस करता है तो कहता है कि कोई न कोई आपको वायरस से कीड़ा है। हम केवल मानते हैं विकार। अब आपको बड़े साधारण भाषा में समझाना चाहेंगे, समझ जाएंगे आप। देखिए, जैसे ये कूड़ा, यहाँ गंदगी, जहाँ नाली है, नाली के अंदर क्या होता है? कीड़ा होता है ना। अब ये साफ सुथरी जगह क्या कीड़ा हो सकता है? नहीं होगा।
तो पहले क्या आया, पहले क्या हुआ, गंदगी बनी ना। पहले जो है कूड़ा हमारे शरीर के अंदर इकट्ठा हुआ, फिर कीड़ा पड़ा। तो एलोपैथ कूड़े के ऊपर ध्यान नहीं देती, कूड़ा इकट्ठा हुआ इस बात को वो नहीं मानती, ना तो कुछ कहती है।